हाँ जी, वेलकम बैक। डेट हो गई है सितंबर 1, दोपहर के बजे हुए हैं यहाँ पे 1:10 के आसपास। बिल्कुल ही मैं ब्रिटिश कोलंबिया का जो अपना दूसरा टाइम जो है ना उसमें पहुँच गया हूँ भाई। टोरंटो के टाइम से अब ये 3 घंटे पीछे हो गया। कल रात को मैंने दिखाई दिया था, यहाँ पे हम कर रहे थे कैंपिंग। बहुत ही बढ़िया साइट थी, आग जलाने का मन भी था, बट उसके बाद पता चला अपने यहाँ पे जो फायर की रिस्ट्रिक्शन है वो चल रही है, फायर बैन। फिर भी मैंने बहुत सारी जो लकड़ियाँ हैं वो काट के ना और यहीं पे रख दी। बाद में जब भी बैन हटेगा, कोई यहाँ पे घूमने आएगा तो उसका टाइम पास हो जाएगा इनके पीछे। बाकी थोड़ा सा साइट का दिखा देता हूँ कैसा क्या है। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने वैंकूवर आइलैंड की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बिल्कुल ही बताते हैं एकदम ही एक अलग ही ज़िंदगी है वहाँ पे। सो उधर पे चलेंगे, एक्सप्लोर करके आएंगे। पहले बाहर का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ऐसी है वही एक कैंप साइट, इधर पे हमने पार्क की हुई थी और मोड़ के ना और वापस चलने की तैयारी हो गई है पूरी। कुछ एक डैमेजेस मैंने कर दिए कार में। तो हुआ क्या, मैं इसकी जो अपनी स्वे बार है वो लगा के ना और मैं इसको ऑफ रोडिंग करने ले गया तो ये नीचे से लग गया। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, आपको दिख ही रही होगी। तो ये नीचे से लग गया। इधर वाला तो फिर भी ठीक है, इधर वाला तो बिल्कुल ही बैंड हो गया। सो अब इसमें जो स्वे बार है वो लग नहीं रही, तो बिना स्वे बार के ही चला रहे हैं। तो हाईवे पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है, मैं मना नहीं करूँगा, और चलो यूँ है कि चला देंगे काम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अपना जो चलने से पहले वाले जो चेक है वो सारे मैंने कर लिए, और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं इधर से। इस कार का मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है, ये पीछे से ना बिल्कुल भी स्क्वाट नहीं करती। एयर सस्पेंशन है तो अपने आप लेवल कर लेती है। तो पूरा जो ट्रेलर है वो चलता हुआ लगता भी बढ़िया है, प्लस में हैंडल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। सो उधर की साइड में लेक बहुत छोटी सी है, दिखाने का कुछ है नहीं। एंड इसके बाद में यूँ है कि निकलते हैं आगे। बाहर का टेम्परेचर अभी 38, बहुत ही बुरे वाली गर्मी। अच्छा अभी तो इधर ही है। बेयर स्प्रे हम साथ में लेके ही घूमते हैं, जंगल में बेयर्स हैं 100%। सो अभी डाल लिया मैप में। हाँ जी, वहाँ से निकले हुए अप्रॉक्सीमेट हमें हो गया 45 मिनट्स के आसपास। और एक बार होप नाम का टाउन है, यहाँ पे हम रुक गए थे। रुकने का रीज़न, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हवा चल रही है और उस हवा की वजह से ट्रेलर जो है वो बहुत बुरी तरह से स्वे कर रहा है। सो मैंने बताया ही था, अपने डिफेंडर में खुद का स्वे कंट्रोल है, बट वो है थोड़ा सा पैसिव वाला। तो जब डेवलप होनी शुरू होती है उसके बाद ये कंट्रोल करती है, बट उससे थोड़ा डेंजरस हो जाता है। खासकर अपने यहाँ पे हाईवे जो है वो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के। देखो मेरे कपड़ों से पता चल रहा होगा, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल ही विंड गस्ट आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। तो हम आ गए अपने रोना पे। तो इधर पे हमने लगा ली कार। ये मत बोलना पार्किंग बेकार है, इतनी जगह थी हम मोड़ने की। देखो एक बार कितनी ज़ोर से हवा चल रही है। सो अभी हमने करना क्या है, रोना से एक मोटे वाला हथौड़ा लेके आना है और वो ला के और ये सीधे करने हैं अपने। सो ये तो आराम से हो जाएगा, इसमें बड़ी मुसीबत नहीं है। इधर वाला बैंड हो गया बहुत बुरी तरह से। सो ये एक बार खोल लेते हैं, और खोल के ना बस ये यहाँ से 2 नट निकाल के ना बाहर निकाला, और 2 ही मिनट का काम है। और एक इसकी पिन भी लेके आनी है, पिन गुम कर दी मैंने। सो इसके बाद थोड़ा सा यूँ है कि जो रोड है उनसे फ्रिक्शन मिलता है, और फ्रिक्शन की वजह से अपना जो स्वे है वो कंट्रोल हो जाता है बहुत बढ़िया तरह से। सो एक बार ये खोल के अपना, और इसमें से निकालते हैं अपनी, ओह हमारे पास तो गार्बेज भी है। सबसे पहले तो गार्बेज बाहर निकाल के ड्रिल निकाल लेते हैं अपनी। ये निकलेगा ड्रिल से। गार्बेज के 2 बैग हमने रख लिए बाहर, और ये रही अपनी ड्रिल। ओह कितना सामान भरा हुआ है इसमें, खास करके बेचारी ये हम उस स्वे वाली बार जिनकी हमें ज़रूरत है स्वे कंट्रोल करने के लिए। सो उधर वाली तो लग ही जाएगी, इधर वाली मेन है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बेचारी पहुंच ही नहीं पा रही वहाँ तक।
ये है अपनी ड्रिल, बट ड्रिल हमें ये वाली नहीं चाहिए। ट्रेलर खोल लेते हैं एक बार, अंदर से दूसरी चाहिए हमें जो कि बेड में पड़ी है। आजकल मैं अनकट ही डाल रहा हूँ वीडियो सारी। एक सेकंड रुको भाई। ये अपनी ड्रिल एंड आई एम होपिंग कि इसमें जो नट है देखो बिल्कुल ही तो फिट बैठा है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है अपनी। उठाया, उठा के ना ये यहाँ पे लगाया और इसको खोल लेते हैं एक बार। ये लो जी, ये प्रॉब्लम है बस इसमें, ये बेंट हो रखा है ऐसे। इसको रख के ना और अब इसको ठोकना पीटना शुरू करेंगे। मैं तो हथौड़ा आएगा उससे पहले मुझे लग रहा है इसको मैं ठीक कर दूंगा। ये वाली रोड है, इसको यूं करके ना और इससे पीट लेते हैं। देखो ज़रा यहाँ पे रख के, बताना ज़रा सीधा हुआ तो। पहले अपना लोहार का ही काम था। ये देखो भैया ऐसे लगती है ये, इधर ये बार लगा दी और ये मैंने सीधा कर दिया। बस इसके ऊपर उठा के हमने रखनी है और इसमें जो फ्रिक्शन होएगा यहाँ पे वो पूरे ट्रेलर को हिलने से बचाएगा अपने को। सो इसकी एक बार आती है वो ले आते हैं, या हाथ से ही उठा के रख देता हूँ इस पर। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसका। सेम उधर की साइड करना एंड देन हमारा काम बन गया, वी आर ऑल सेट। इसकी एक बार पड़ी होगी यहाँ पे। एक तो ये चश्मे लगा लिए ना, अब इसमें दिखता नहीं है। इंसान को ना ज़्यादा शकीनी भी नहीं लगानी चाहिए। ये लो, ये है बार, ये इसके नीचे डाल के ना इधर की साइड से एंड फिर इसको ऊपर करके इसके ऊपर रखो एंड देन। एक सेकंड भाई देखना ज़रा, मेरा कैमरा गिर गया 2 बार। बीच में एक जेंटलमैन आ गए थे। ये लो जी, इधर का काम अपना डन। अब हमने करना क्या है, इसको ठोक पीट के ना इधर करना है जिससे कि फ्रिक्शन पॉइंट प्रॉपर बने। हो जाए भाई अंदर। अच्छा ऐसा भी कुछ, ये मैंने ये देखा है। अच्छा मैं कार की हाइट भी तो बढ़ा ही सकता हूँ। एक बार क्या करते हैं, कार की हाइट बढ़ा लेते हैं। सो उससे होता क्या है, ये थोड़ा इजी हो जाता है इसको रखना। हाइट बढ़ा के आया मैं कार की। आज मैं लग बड़ा स्मार्ट रहा हूँ सुबह सुबह। यहाँ है भाई इसका एयर सस्पेंशन। हो गई बॉस, इतने से काम चल जाएगा हमारा। कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसकी हाइट बढ़ाने पे। हालांकि मुझे लग रहा है पीछे से नहीं बढ़ी। लेट्स सी ढीली हुई क्या ना भाई, पीछे से ना बढ़ी हाइट, दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। कई बार थोड़ा सा मजाक ही हो जाता है मेरे साथ चीज़ें करते टाइम। गर्मी बहुत ज़ोर से, बट हवा बड़ी अच्छी चल रही है। हाँ अब उठ रही है पीछे से, परफेक्ट। अब बढ़ गई, अब हमारा काम चल जाएगा।
ये देखो अब थोड़ी इजी पीजी हो जाएगी ये यहाँ से। अब तो बड़ी है हाइट थोड़ी सी, तो इसको करते हैं यहाँ पे लॉक एंड देन फिर एक बार कुल्हाड़ी ले आता हूँ, कुल्हाड़ी से ठोक पीट के कर लेंगे इसको ठीक, दोनों साइड का जो हिसाब किताब है वो। लेट्स सी। तो हमने इसको थोड़ा सा ठोक पीटना पड़ेगा। उधर तो मैं फाइनली डल गई है भैया, इसमें मेहनत बहुत लगी मानना पड़ेगा। रिपेयर ही तो कर ली अपनी खुद की। तो ये वाली इधर और आगे वाली इधर, ठीक है। चलो जी ये डन है। ऑल वी हैव टू डू इज, इसको कार नीचे होएगी तो ये अपने आप बराबर आ जाएगा, ये प्रॉपर है। चलो एक बार उधर। एंड भाई जस्ट लाइक दैट टोटल 10-12 मिनट लगी और हमारा जो काम है वो बन के रेडी है एकदम। अब कोई हमें ज़रूरत नहीं है कहीं भी रुकने की, अब चलेंगे। तो इस शहर में रुके ही हुए हैं मगर इसी बने यहाँ पे टनल्स बता रहे हैं वो घूम के आ जाए। मुंह पे बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया हुआ है, उसकी वजह से शक्ल अजीब सी हो रही है। सो टोटली 3-4 मिनट की ड्राइव के ऊपर कनाडा पैसिफिक जो अपनी रेलवे उन्होंने टनल बनाई थी यहाँ पे शुरू में जब वो आए तब, तो उन टनल्स को देखने चलते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह बता रहे हैं, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। पहले कुछ खाने का पकड़ते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। खासकर इतना काम करने के बाद तो वैसे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। जब भी ऐसी ट्रिप्स पे जाते हो ना भाई, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो आपके काम आती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। पहले भी बहुत बार कहते हैं प्लान करके क्यों नहीं चलते। मुझे ऐसी ट्रिप्स में मज़ा आता है भाई जिसमें बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए और उसके बाद में फिर आपको जाके ना और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए इधर उधर भागना पड़े। बहुत मज़ा आता है इससे, और सबसे बड़ी बात जो अपना स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं। तो एक बार फ़ोन कनेक्ट करके और हम कहाँ पे जा रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ, बिना कोई सामान लिए। ये देखो यहाँ पे कोई मिनरल वाटर है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक फ्लेवर्ड मिनरल स्प्रिंग वाटर। वाओ, गांव देहात में मोटर पे जो पानी चलता है उसके मुंह लगा के पीते थे, कहाँ तो शहरों में आके और बकवास करते हैं अब हम, मतलब विदेशों में आके। ये है भाई वो टनल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और टोटल मिला के 9 और 7 मिनट दूर है यहाँ से, 10 मिनट दूर है, 7 किलोमीटर। इधर पे चलते हैं एक बार, यहाँ देख के आते हैं क्या हिसाब किताब है। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री अभी के लिए। तेल मैंने भर लिया है, कार टोटल चला दी है 57,797 किलोमीटर। घर से निकले हुए अप्रॉक्सीमेट 7,000 किलोमीटर होने को है। बाकी ऐसा बाहर का माहौल सामने दिख ही रहा होगा आपको, बहुत ही ज़ोर से आंधी चल रही है, हवा भी नहीं चल रही, आंधी है पूरी की पूरी। चलो इधर चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है इनका। टिम हॉर्टन्स पे आ गया हूँ भी मैं, बट उधर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है ट्रेलर लगाने की। सामने बिल्कुल एकदम अलग ही जगह के ऊपर जो इनकी ड्राइव थ्रू है, उधर की साइड में रास्ता जा रहा है वो रोक लिया है, बीच में रोक नहीं लिया, मतलब बतेरी जगह पड़ी है उधर पे। सो यहाँ मैं रोक के ना खड़ा हूँ। बहुत ही ज़्यादा पास एकदम लगा रखी है कर्ब के। नो डाउट इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है भाई, इसके जो ये है ना कैमरा सिस्टम, इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। ये अपनी वायर हट गई भाई, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, ये ठीक करके आनी है हमने उतर के ना। ये तो सबसे भारी झंझट था, ये गिरी कहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है हमने। दैट्स बैड। सबसे औखी वाली है वो यही लगी थी और ये हट गई यहाँ पे। चलो दोबारा लगा के आते हैं उतर के। टिम हॉर्टन्स आ गया भाई, अपनी कॉफ़ी पी के ना, और उसके बाद चलेंगे अपना वो पीस ढूंढने जो मैंने बताया था ना, वो जो अभी हम लगा के आए थे उसमें से एक छोटा सा पार्ट गिर गया। ज़्यादा दूर आए नहीं है, बहुत धीरे धीरे रोड पे देखते हुए आगे चलेंगे। ढूंढ के लेके आते हैं, उससे पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है।
ढूंढते ढूंढते इसको वहीं आ गए जहाँ से हम गए थे। रोना करके अपना स्टोर है उसके बाहर ही। इसका अरेंजमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा भैया, ये उछल के ना और गिर गया और दोबारा आना पड़ा यहाँ पे। इसमें मुसीबत क्या आ रही है वो बता देता हूँ मैं। सो ये इसमें डल के ना और इस क्लिप को पकड़ के रखना है इसको, बट ये क्लिप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है फॉर सम रीजंस, और इसकी वजह से ये निकल गई इसमें से। सो पिछली बार हमने थोड़ा ढील दे दी थी कि चलो हो गया, अब की बार नहीं देंगे ऐसी ढील। सो अब इसको ठोक पीट के करते हैं बिल्कुल सही बढ़िया वाली। एक अपनी हथौड़ी खरीद ही लाई भाई रोना से, और ये कर दी है फिट। होपफुली अब की बार नहीं गिरेगी। ये वाली जो क्लिप है ना ये निकल के गिर गई उसमें। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये अपने जो हिच है कार से जुड़ा हुआ है उसके साथ में लगी हुई है। इसको बोलते हैं स्वे कंट्रोल। इसका काम है नीचे जो लोहे के ऊपर जो मेटल टू मेटल फ्रिक्शन है उससे ट्रेलर को यूं हिलने से रोकना। और ये पिन सिर्फ इस रोड को यहाँ पे रोक के रखती है, बट ये जब ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो यहाँ से पिन निकल के गिर गई अपनी। बट अभी के लिए ऑल सेट, सब कुछ हो गया बढ़िया। अब चलते हैं, जो मैं टनल्स की बात कर रहा था उधर की साइड में, हाथ धो लेते हैं पहले। मिस्त्रियों वाले काम करवा लो जितने मर्जी अपने से। इंस्टॉलेशन दोबारा से फेल हो गया भाई, जस्ट उससे बाहर निकले थे, निकलते फिर दोबारा ये जो है इसका कंट्रोल आर्म का जो बाहर वाला स्विच है वो गिर गया दोबारा से। थोड़ी आगे कर लेता हूँ इसको। अब तो इसका परमानेंट से ही कोई जुगाड़ देखूंगा मैं, बहुत हो गया, सर दुख गया बिल्कुल ही इसके पीछे। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। आ गए हैं भाई अपने जो टनल्स वाला जो पार्किंग लॉट है उसमें, बहुत ही पीछे कार लगा के। और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर की हाइक है। सो मोटिवेशन तो बड़ी मुश्किल से मिली है जाने की। हम इंडियंस को आदत रहती है ना, जब तक हाइक के बिल्कुल लास्ट में जाके मंदिर ना हो तब तक हमें मोटिवेशन नहीं आती हाइक करने की। सेम हालात है हमारा भी यहाँ पे। देश बदल गया बट जो कल्चर है वो नहीं बदला, आदतें नहीं बदली। बट चलो कोई नहीं, पहुँचते हैं ऊपर। 3 किलोमीटर की हाइक है। एक बार पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी यहाँ पे रुक के। कैटल वैली रेलवे रिवर्स को लेके ना वार्निंग लगी हुई है यहाँ पे। इधर बिल्कुल साइड से रिवर जा रही है। और जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, जब ब्रिटिश कोलंबिया ने हाँ भरी कनाडा के साथ मिलने की, तो उस प्रॉमिस का एक जो बड़ा हिस्सा था वो ये कि एक ट्रेन चलाई जाएगी जो बेसिकली अपना जो मेनलैंड कनाडा है उस ब्रिटिश कोलंबिया को जोड़ने के लिए। सो उसी का एक हिस्सा है प्रोजेक्ट का ये, जिसमें कि इन्होंने टनल्स बनाई थी अपने जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में से। इधर से बहुत ही बेहतरीन वाली नदी जा रही है और सामने टनल्स जो हैं वो दिखनी शुरू हो रही हैं। अभी पास जा के दिखाता हूँ प्रॉपर। नदी के सारे चलते चलते और पहुँच गए हम जो पहली टनल है उसके पास में। ये मेरी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि टनल में और मैं वॉक करके जाऊंगा। और बिल्कुल रो छोड़ रखी है, अंदर इन्होंने कुछ भी अलग से बना नहीं रखा है। इसमें अंधेरी टनल्स हैं एक के बाद एक। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं एक बार। ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन और अपने अमेरिकन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने बनाई थी। एक बार रोक के ना पढ़ लेना इसका। बाय हैंड बनाई हुई है, लैडर और जो बाकी अपने सस्पेंशन ब्रिज हैं उनकी हेल्प से। होली मोली, ऊपर फोटो भी दिखाई हुई है इन्होंने। एक सेकंड रुको, ये चले जाते हैं फिर दिखाता हूँ। ऐसे बनाई थी भैया, देखो लकड़ी की बहुत छोटी छोटी जो पौड़ियाँ हैं वो बना के और फिर ब्लास्ट कर के। और ज़्यादातर जो है वर्क वॉज डन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय हैंड। सो अपने जो नॉर्मल लैडर्स हैं वो लगा के, सस्पेंशन ब्रिज बना के। और बिल्कुल साइड में ये वाला कैनियन है जो कि अभी यहाँ पे दिख रहा है। सो इसमें टोटल मिला के ना और 5 टनल हैं। सबसे पहली टनल नंबर 13 है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये है 276 फुट की, 405 फुट, 100, 556 और बिल्कुल लास्ट में जाके ना और एक और है कैंप वगैरह के पास में। टोटल 5 बताई उन्होंने हमें। 1913 में बनाई थी भैया। 1913 का ही मैप है जो रिप्रोड्यूस किया हुआ है इन्होंने। और ऐसी दिखती हैं अंदर से।
चलो अब देर ना करते हुए और बढ़ते हैं अंदर और एक बार थोड़ा सा देख के आते हैं क्या हिसाब किताब है। अगर आप मुझसे पूछो मैं कहूँगा अभी देखने में बड़ी इंटिमिडेटिंग सी लग रही है ये देखो भाई अंदर पता नहीं ये दीवारों के ऊपर कुछ स्प्रे किया हुआ है, वायर्स हैं और उसके साथ में ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंट स्प्रे कर रखी है, बट बिल्कुल ही रो छोड़ रखी है, किसी भी टाइम ऊपर से कुछ गिर भी सकता है इनमें। हेलो, नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा व्यू आ रहा है भाई इसके अंदर आके ना, बिल्कुल एकदम अंधेरा है। ये तो फिर भी इसका लो लाइट कैमरा बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, वरना कोई लाइट नहीं है और लोग भी जला के भी नहीं आ रहे लाइट। और इधर से मैं आया हूँ, जैसे मैंने बताया लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये, जिसमें कि मैं ऐसे कोई टनल जो बिल्कुल अनफिनिश्ड है और उसके अंदर कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसमें मैं ऐसे घूम रहा हूँ। 10 on 10 एक्सपीरियंस। यहाँ आके मामला और थोड़ा डेंजरस हो जाता भाई, ऊपर से रिवर जा रही है और उसका पानी अंदर गिर रहा है पहाड़ पर के ऊपर से। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, देखो पहाड़ के अंदर से पानी आ रहा है। और ये तो अभी पहली है, सामने देखो क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखने में आ रही हैं। पहली टनल से बाहर आ गए भाई, और बीच में ऐसे खाली जगह है एक, और इसके बाद दूसरी शुरू हो रही है। और ये हाइट होगी कम से कम आप मान लो 400-500 फीट तो होगी आराम से। 1913 में बनाई हुई है। मैं बता रहा हूँ सेम जो फील है ना वो मुझे आई थी जब मैं अपने पाकिस्तान गया ना, तो वहाँ अपने टनल्स बनाई हुई हैं अंग्रेज़ों के टाइम के, 1857 और इतने टाइम के, वो देख के बिल्कुल मुझे सेम फील आई थी। इधर से नदी बह रही है और इसके इधर इन्होंने बनाई हुई है टनल। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, इन्होंने अलाउ भी कर दिया पब्लिक को यहाँ पे आने को। कैसे देखो इसके बीच में, पहाड़ के बिल्कुल बीच में छेद निकाल के ना और तब बना रखी है। और इससे आगे जो है वो चलो सीमेंटेड भी कर रखी है इन्होंने, अभी तक वाली जो है वो तो सारी ऐसे खोद के ना और वह छोड़ रखी है, बना नहीं रखा है इनमें कुछ भी। ये जो दूसरी है ये छोटी है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। और इससे बाहर निकलते हैं, एक बार देखो क्या बढ़िया जगह पहुँचे हम। और दोनों टनल से बाहर आते ही और फिर हम पहुँच गए भाई, एक पुल बना रखा है इन्होंने इसके ऊपर। व्यू देखो ज़रा नीचे का, और इधर से एक और टनल है वो शुरू होती है। हालांकि मुझे लग रहा है बस ये इससे आगे बंद कर रखी है इन्होंने। ये वाली टनल है अप्रॉक्सीमेट 500 फुट के आसपास। इधर पानी जा रहा है ये नीचे, बहुत ही बढ़िया वाला कैनियन। सेम ये जो सीमेंट के बनाए हुए हैं ना, बिल्कुल ये वाली फील। 1959 लिखा हुआ है इस पर, बिल्कुल ऐसे ही अपने जो पाकिस्तान में मैं बता रहा जो मैंने देखी उन पे लिखा हुआ था 1800 समथिंग करके। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तीसरी टनल में आते ही और भैया आगे इन्होंने बंद किया हुआ है। इसमें मैंने पढ़ के देखा, इन्होंने बताया हुआ है कि ये बंद है क्योंकि अंदर फ्लडिंग और उसकी वजह से डैमेज हो गया काफ़ी ज़्यादा, और उसको रिपेयर करने में टाइम लगेगा, उसके बाद में रीओपन करेंगे। जो ऐसे पिलर है ना भाई, जो 100 150 साल पुराने हैं, इनको टच करके भी ना एक अजीब ही मतलब फील आती है कि कितने सालों पहले यहाँ पे कोई बैठा होगा जिसने ईंट बाय ईंट जो है ये पूरा जो पिलर है उसको बनाया होगा। एंड सोच के देखो यहाँ पे कोई बैठा है और फिर वो उधर की टनल से उनको देख रहा है और उसे दिख रहा है कि हाँ भाई ये टनल जो है इससे अगली भी बनानी है मैंने और उससे अगली भी बनानी है। चट्टान जितने मजबूत इरादे चाहिए होते हैं ऐसी जो चीज़ें हैं उनको करने के लिए। देखो यहाँ से एक बार देख के देखो बाहर, या इन्होंने ये लगाया हुआ है 1934 का। सीरियसली मानने वाली बात है, चट्टान जैसे इरादे चाहिए ऐसे इसको बनाने में। और हाइट इसकी इतनी है कि एक सिंगल ट्रेन जो है वो मतलब डबल डेकर वाली वो चली जाए इसके ऊपर से विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो होगी अप्रॉक्सीमेट 30-35 फुट के आसपास इसकी हाइट होगी।
घूम के ना और आ गए हैं भाई वापस। एक बार और दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है ये पीछे। वो दूर तक टनल ही टनल दिख रही है। नो डाउट जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसा लगता है जिन लोगों के ऐसे इरादे रहे होंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बना दी उस टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी जो आज हमारे पास है। बहुत ही बड़ी बात है। अभी चलते हैं अपनी कार की साइड में, कैंपिंग करने की जगह ढूंढेंगे। ऑलरेडी शाम होती आ रही है, सो थोड़ा यूँ है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ ये सर्वे कैसे करते होंगे और कैसे पता होगा कि ऊपर वाला पहाड़ जो है वो गिर नहीं जाएगा इनके सर के ऊपर। देखना कैसे बिल्कुल एकदम नाक की सीध में है सारे के सारे जो टनल हैं वो। ये तो मुझे लग रहा है इन्होंने बाद में लगाए हैं, नेशनल पार्क बनाया है ना उसके बाद में लगाए हैं इन्होंने कि जो आ रहे हैं लोग उन पे ना गिर जाए। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है भाई किसी भी तरह की, एंड बिल्कुल 100% वेल वर्थ है यहाँ पे आना। नीचे अपना जो रिवर है उधर पे आ गए थे भाई। एक बार देखना जरा क्या साफ पानी है, बिल्कुल शीशे जैसा पानी है बिल्कुल। और यहाँ से एक कैनियन से होते हुए नदी जा रही है। मुझे लग रहा है जो सर्वे करने वाले लोग हैं ये पानी को फॉलो करते होंगे हमेशा से कि जिधर से पानी जा रहा है उसके साथ साथ में बना दो अपने रेलवे ट्रैक एंड ऑल दैट। अब देखो जो ओवरऑल अगर पूरा देखें इसको पहाड़ को तो कितना छोटा लग रहा है वो टनल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक छोटा सा चूहे ने छेद कर रखा हुआ हल्का सा। मदर नेचर के सामने किसकी चलती है भाई। अब एक बार देखना उधर की साइड पहाड़ कम से कम होंगे 5000 फुट ऊंचे। अब सोचो कोई सर्वे करते हुए और यहाँ पे आया और ये तो निकल गया, उसके बाद में अब सामने उस पहाड़ में भी छेद करके ना और सेम टनल बना के और उधर से भी आगे निकलना है। सो नो डाउट सलाम है ऐसे लोगों का जो जज्बा है उसको, जिसने डेवलपमेंट की ये जो सारी चीज़ें ये की जिसमें टनल्स बनाना। मानना पड़ेगा गोरे वैसे हम जितना मर्जी इनको गालियाँ दे लें बट मानना पड़ेगा ब्रिटिश जो हैं ये जहाँ भी गए इन्होंने डेवलपमेंट ज़रूर की। सेम यहाँ पे अपने ब्रिटिश ही हैं जो आए उसके बाद में इन्होंने टनल्स और ये बना के ना और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे वो बनानी शुरू की। अब थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, पानी का जो आनंद है वो लेते हैं। आ गए हैं भाई वापस चलते चलते कार के पास में। उधर खड़ी है कार, ये वाली जो कार है उसकी बड़ी रिकमेंडेशन मुझे आई थी। ये लैंड क्रूज़र बहुत ही ज़्यादा मतलब चीप लगती है मुझे ये कार। ऐसा लगता है पतरा जो है ना वो बना के ना हाँ भेज दिया। पहले वाली की बात अलग थी, अब वाली तो बिल्कुल ही 4th क्लास है। यहाँ पे खड़ी अपनी कार। एक बार अब देखते हैं कोई पैदल चलने का ट्रेल हुआ तो वो ढूंढते हैं अभी। भाई हमने अपनी जगह ढूंढ ली है जहाँ पे हमने रात को कैंपिंग करनी है। 20 किलोमीटर बता रहा है ये यहाँ से, हालांकि 20 होएगा नहीं क्योंकि जिधर से रास्ता घूम के बता रहा है हमने इधर ही कहीं शॉर्टकट मारना है थोड़ा सा। तो इधर की साइड में यहाँ से शॉर्टकट हमने मारना है, ये रास्ता बंद बता रहा है बट लेट्स सी। एक बार 20 किलोमीटर 19 मिनट शाम के बज गए हैं भाई अभी के लिए 6:31। टेम्परेचर है 25। गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं हमने जो कैंप साइट है उधर की साइड। दोस्तों ये इसमें डाल तो हमने लिया बट ऐसा लग रहा है कि मुसीबत वाली जगह जा रहे हैं हम। सो ये बिल्कुल ही जंगल में जा रहा है आगे रास्ता और यहाँ पे तो मुड़ने की भी कोई जगह हमें दिख नहीं रही है। नेटवर्क यहाँ पे हो गया आना बंद और ये है सारा वन वे। और अभी 900 मीटर और बता रहे हैं जहाँ पे जाके बता रहा है कि कैंप साइट मिलेगी हमें। बट ऐसी जो जगह है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है। उसका कारण यही है कि वन वे है ये, इनमें अगर एक बार आप फंस गए तो फंस गए। और प्लस में पूरी आपको फील आती है अपने जो रॉन्ग टर्न मूवी है उस वाली। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तो ऑलरेडी गया, स्टारलिंक की अब तो काम कर रहे हैं। और ये यहाँ से 700 मीटर और बता रहा है अभी तो मैप के ऊपर। और भाई ये अंधेरी जो जगह है उसमें आगे बढ़ लिए हैं हम। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ ऐसी जगह आने में लगता है पूरा डर। 15 की स्पीड में हम चल रहे हैं।
ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ऊपर वाली तो आई बिलीव, या ट्रेल होगा कोई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, HBC हेरिटेज ट्रेल। वैसे एक बात है, कार लेके आने लायक ट्रेल लग रहा है ये तो। ऐसी बड़ी बड़ी जो बेकार वाली जगह वहाँ पे मुसीबत मोल लेते हुए घूमते हैं। ये बता रहे हैं नैरो ब्रिज। कार ने भी कहना पता नहीं कहाँ कहाँ लेके घूमते हैं। हो आगे बतेरी खाली जगह है, मुड़ जाएगा आराम से, मुड़ने का झंझट नहीं है। शुक्र है भाई, जितना बेकार हम समझ रहे थे उतना बेकार नहीं है। यहाँ पे तो खूब ही बड़ी सारी जगह है। यहाँ पे तो आप चाहे जहाज मोड़ लो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HBC हेरिटेज जो ट्रेल है उसका पार्ट है ये वाला भी। ऐसी है भाई ये वाली साइड, बट बहुत ज़्यादा सेफ सी लग नहीं रही, थोड़ा सा वियर्ड सी वाइब आ रही है यहाँ पे। एंड इतना लंबा जब आप ट्रैवल करते हो सो हमेशा अपनी जो गट फीलिंग है उसको ज़रूर अपने रिगार्ड देना है पूरा पूरा। सो यहाँ पे एक पुल बनाया हुआ है इन्होंने, ऐसे नीचे से जा रही है क्रीक और बिल्कुल ही एकदम डेंस वाला जंगल। दो प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसकी वजह से मुझे लगता है वापस नीचे जाना चाहिए हमें। सबसे पहली प्रॉब्लम, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। सो मैं नहीं चाह रहा पूरी रात वाईफाई ऑन करके बैठे रहे हम। जब LTE या 4G आता है तो वहाँ पे थोड़ी आसानी हो जाती है। और दूसरा, जब वापस हम इधर आ रहे थे तो रास्ते में अब मैं जाके ना आपको दिखाता हूँ कितने अजीब से वो बने हुए हैं ट्रेलर पार्क टाइप के, और उसमें एबेंडेंड जो पुराने वाले जो ट्रेलर्स हैं वो पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हल्का सा मुझे एक डर भी है कि रॉन्ग टर्न मूवी वाला ना हो जाए हमारे साथ। सो भलाई इसी में है कि टाइम से चलते हैं वापस नीचे की साइड में। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पूकी वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, जैसे इन पहाड़ियों में से कोई देख रहा हो हमें। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है भाई कि वॉलंटियर्स हैं, उनसे उन्होंने मेंटेन की हुई है ये कैंप साइट। और इधर पे आउट हाउस बना रखा है इन्होंने, बैठने की जगह मतलब कुछ अलग से बहुत ज़्यादा है नहीं। हडसन्स बे कंपनी है, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, और वहाँ है हमारी कैंप साइट। सो चलो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये लो, इसको आप रोक के ना पढ़ लेना। ये हडसन्स बे अपनी जो कंपनी है उसके बारे में दी हुई है। फर वगैरह जो ट्रेड है वो करने आते थे यहाँ पे, सारा ही दिया हुआ है यहाँ पे। नो डाउट कि इस वाले एरिया की हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है, बट जैसे मैंने बताया स्पूकी लग रहा है तो बेटर है कि अपने चलते बने हम यहाँ से। देखो भाई, आई एब्सोल्युटली मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पूकी लगा। इनका जो कैंपिंग है वो देखना कैसे यहाँ पे जो पुराने टाइप के ट्रेलर हैं वो यहाँ पे अबेंडन किए हुए पड़े हैं। और इधर पे बहुत ही सारी जो गाड़ियाँ, डॉगी पीछे पड़ गया और भी आ रहे हैं पीछे। ये है भाई वो एरिया जो मैं बता रहा था आपको कि बहुत ही ज़्यादा बस भाई बस 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 सेम इधर पे अजीब सा, मतलब ऐसा जैसे अबेंडन कर रखे हो वो, और उनको फिर उठा के ना कोई यहाँ पे ले आया हो। अभी मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है कि ऐसा मतलब कैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी बसावट है वो बसा रखी है। एंड जैसे मैंने बताया, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा स्पूकी लगा ये। यहाँ पे नीचे गंद फैला रखा है, सामान पड़ा है बहुत सारा। कहाँ पे टेंट लगा रखा है देखो ज़रा, बिल्कुल ही नदी के सामने, और एकदम पुराना टेंट है, जैसे कि पता नहीं कितने सालों से लगा के ना छोड़ रखा हो। सो इन रीजंस की वजह से भाई नहीं लगा मुझे सेफ बहुत ज़्यादा। सो आई डिसाइडेड कि वापस चलते हैं जिधर पे हम जिधर से आए हैं उधर पे। अब देखना ये लेफ़्ट में दिखाऊंगा मैं आपको। एंड अगेन आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, और देखो कैसा
ऐसे जैसे अबेंडन कर रखा हो बहुत टाइम से एंड ऑल दैट। अब यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और लोग कम दिख रहे हैं, जैसे परमानेंट यहीं पे रहते हैं ये लोग। अब ना तो ये मुझे फर्स्ट नेशंस वाले लग रहे, ना ही कोई अलग से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई यहाँ पे छोटा मोटा सोसाइटी है। हेलो। ये तो अंकल भी मुझे थोड़े से देखो क्वेश्चनेबल से ही लगे। एंड अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट ऐसा लगा थोड़ा सा कि रॉन्ग टर्न मूवी जैसा जो मामला है वो पड़ सकता है यहाँ पे। सो इसलिए भलाई इसी में अब आ गए हैं रोड पे, फ़ोन रख देता हूँ अब मैं। भाई ये वाली जगह यहाँ पे मिल तो गई कैंपिंग की, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है नेटवर्क नहीं आ रहा। और जैसे मैंने बताया सुबह मेरा 5:30 बजे काम होता है, तो उसमें स्टारलिंक सुबह उठ के ना ऑन करना थोड़ा झंझट हो जाता है, सारी रात चलता छोड़ दें तो ये बैटरी खा जाता है पूरा। सो आगे ही बढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे, थोड़ा आगे का देखते हैं कुछ मिलता है तो जगह। बाकी ये वाली चीज़ मैंने देख ली, अपनी प्रॉपर चल रही हैं। अब एक बार हाईवे पे निकलते हैं, ये साइड से इधर से ही हाईवे जा रहा है, इस पे निकलते हैं। वैंकूवर साइड में रास्ते में जहाँ भी जगह मिली वहीं पे रोक लेंगे। हाँ जी, कल रात को यहाँ पे मिली फाइनली पार्किंग हमें भाई, तो यहाँ आके ना रात को सो गए थे यहीं पे। और अब यहाँ से निकलते हैं वैंकूवर आइलैंड पे, वो मैं डालता हूँ अगली वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वाला एडवेंचर होने वाला है, जिसमें बिल्कुल ही जैसे फ्रांस गए थे ट्रेन पे कार को रख के, ऐसे ही अपनी कार और जो ट्रेलर है दोनों चीज़ों को शिप करवा रहे हैं वैंकूवर आइलैंड पे। तो चलो इस वाली वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।